हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं, जिसपे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टरेशन को सीखा था और उसका इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको नोट कर लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं पी एक्स। तो पी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म है, जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, उसके हम लोग को पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2b क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो +1 भी होगा और -1 भी होगा, और खुद 2 भी इसका पॉसिबल फैक्टर हो सकता है। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स मिले हैं। अब हमारा काम ये रहेगा, ये जो आपको फैक्टर्स मिले हैं इस हम पॉलिनोमियल में इसको क्या कराएंगे, पुटअप कराएंगे। अगर जिस पे वो जीरो आ जाए, जिस पे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे वो उसका जीरोज है। तो इसको देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले 1 चेक कर लेते हैं। तो इस पे रखते हैं 1। तो P1 क्या क्या आएगा आपका 1 क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 -1 प्लस 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। देखिए आपका P1 क्या जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। P1 जो है आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो x इक्वल 1 है वो इसका जीरोज है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 1 इज जीरोज ऑफ Px। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, अगर x इक्वल 1 इसका जीरोज है तो हम लोग 1 को उधर भेज दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। देखिए अगर 1 इसका जीरोज है तो 1 को उधर भेजेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। अगर x माइनस 1 Px का फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि अगर x माइनस 1 से Px में हम लोग डिवाइड कराएं तो हमें कुछ क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। रिमाइंडर जीरो इसलिए मिलेगा क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। कोई किसी का फैक्टर होता है तो इसका मतलब यही होता है कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड आपका चला जाएगा। तो x माइनस 1 से हम लोग Px को डिवाइड करा के देख लेते हैं। तो हम लोग नोट कर लेते हैं x माइनस 1, और हम लोग Px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अभी आपको समझ में आ जाएगा हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। तो इसका पहला टर्म एक्स क्यूब है और इसका पहला टर्म एक्स है, इसको डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराइए। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करना रहेगा, माइनस एंड प्लस। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और -2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। बाकी चीज़ नोट कर दीजिए जिसमें डिवाइड अभी नहीं गया है। अब हमारे पास क्या आएगा माइनस का एक्स। अब जो माइनस का एक्स आया उसका मल्टीप्लिकेशन से कराते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का एक्स। फिर से साइन चेंज करना होगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -2x एंड प्लस का 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा माइनस का 2 टाइम्स, जो आपका नेगेटिव का है। मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा माइनस का 2x एंड ये हो जाएगा प्लस का 2। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एंड ये हो जाएगा माइनस का। देखिए पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आपने डिवीजन करा लिया है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले लिख के रखा हुआ है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। फैक्टर है तो अभी रिमाइंडर क्या आया है, जीरो आया है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपके पास क्वोशंट आया है, ठीक है, ये जो क्वोशंट आया है ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे तो इसका भी हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो तरीका वही है, 2 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कराना है। तो ये आपका 2 ही आएगा। तो 2 के हमको ऐसे फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, 2 का फैक्टर 2 होगा और 1 होगा, और ये हो जाएगा x माइनस 2। सो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस का x माइनस 2। दोनों में से कॉमन आएगा x, बचेगा x माइनस 2 और इससे मिलेगा कॉमन 1, x माइनस 2 बराबर
हमारे पास मिलेगा x-2 और x+1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए आपके पास ये दो टर्म आ गए हैं इधर से, और एक आपने पहले निकाल के रखा हुआ कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, एक आपका ये हो गया। तो क्यूबिक के देखिए आपके तीन फैक्टर्स निकल के आए हैं, एक आपका हो जाएगा x-1 जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है, बाकी के दो यहाँ रखे हुए हैं x-2 x+1। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास px है उसका फैक्टरेशन क्या होगा, पहला हो जाएगा x-1, ये जो आपने पहले निकाल के रखा हुआ ये वाला, और x-2 और x+1, ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टरेशन आपका कंप्लीट हो गया है। आइए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्वेश्चन में सेकंड करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x³ -3x² -9x एंड माइनस का 5। इसमें भी हम लोग पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5। इसमें हमको 5 के निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा b, एक तो +-1 सबका होगा n +-5। ठीक है, इसमें भी हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं किसमें रिमाइंडर्स का 0 आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले +1 ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा p1, सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1 -3 -9 एंड माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 5 14, 14 3 17, 17 में एक जाएगा तो बचेगा हमारे पास 16 माइनस का 16, ये आपका 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग अब p-1 रख के देख लेते हैं, तो चेक करें, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, एंड -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, एंड -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 रहेगा, और -9 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, एंड माइनस का 5। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5, 3 और 1 को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 3 8 8 1 9 माइनस का 9 प्लस का 9, ये आपका क्या हो जाएगा 0। देखिए 1 रखने पर आपका 0 बराबर नहीं आया, -1 रखने पर आपका 0 बराबर आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि x = -1 इज जीरोज ऑफ px, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, -1 उधर भेज दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर फैक्टर है इट मीन्स हम लोग को इसमें डिवाइड कराना होगा, डिवाइड चला जाएगा। चलिए डिवीजन हम लोग इधर देख लेते हैं ताकि अच्छे से इसको समझ पाए। तो x+1 से हम लोग डिवाइड कराने जा रहे हैं px को, तो px हमारे पास है x³ -3x² -9x एंड माइनस का 5, डिवाइड कराते हैं। तो पहला हमारे पास आएगा x², मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x³ एंड प्लस का x², साइन चेंज करें, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3x² -x², ये हो जाएगा माइनस का 4x², और बाकी चीज़ वैसे नोट कर देते हैं, -9x माइनस का 5। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4x², एंड ये भी हो जाएगा माइनस का 4x, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस एंड प्लस, देखिए फिर से कैंसिल आउट हो गया, -9x एंड प्लस का 4x, ये आपके पास बचेगा माइनस का 5x माइनस का 5। अब डिवाइड कराएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 5, मल्टीप्लाई कराइए। अब -5 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग x+1 से कराने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x एंड माइनस का 5, साइन चेंज करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। आपका क्वेश्चन कितना आया, आपका क्वेश्चन आया x² -4x -5। देखिए एक आपका फैक्टर आपका ये रखा हुआ है x+1, और दो फैक्टर आपकी इसके क्वेश्चन से निकल आएंगे, और आप जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड के बराबर होता है जो कि आपका px है। तो दो फैक्टर हम लोग इससे निकालेंगे और एक फैक्टर आपका ऑलरेडी निकल के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं x² -4x -5। इसको चलिए हम लोग इधर देख लेते हैं, हम लोग x² -4x -5 को फैक्टराइज करेंगे, तो हम लोग 5 के फैक्टर करने वाले हैं। तो आपका 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 1 होगा, जिससे कि सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x² माइनस क्या होगा, 5 -1 x -5। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस x माइनस का 5, x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस का 5, और +1 कॉमन लेंगे इसमें तो बचेगा x माइनस का 5। ठीक है, x -5 एक ब्रैकेट में और x+1 एक ब्रैकेट में। तो आपके रिक्वायर्ड फैक्टर क्या आएंगे, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो px
एक फैक्टर आपने निकाल के रखा था x+1 पहले से, और देखिए x+1 एक और मिल गया है, इसको लोग पहले लिख लेते हैं x+1 और x-5। यही आपका रिक्वायर्ड जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टरेशन हो जाएगा, x+1 मल्टीप्लाई x+1 आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको लोग मान लेते हैं px बराबर x³ प्लस 13x² प्लस 32x+20। सभी क्वेश्चन वही काम करना है, इस बार हमारे पास कांस्टेंट है 20, इसके हमको पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। तो लिख लेते हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20b। देखिए क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। इसी में हमको एक आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ P1 चेक कर ले रहे हैं पहले। तो देखिए आपकी जो पॉलिनोमियल है इसमें सभी पॉजिटिव के टर्म है, इट मीन्स कभी भी जीरो तो आंसर नहीं आने वाला है। तो P1 जो आपका है वो कभी भी जीरो बराबर नहीं आएगा। हम लोग इसमें नेगेटिव टर्म रखते हैं, तो -1 देख लेते हैं यहाँ पर, उसको सॉल्व करें तो हो जाएगा -1 एंड एक्स के पे यहाँ पे रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा +13। इस पे रखें तो ये हो जाएगा -32 एंड +20। सारे पॉजिटिव हम लोग ऐड करा लेते हैं, तो 20 और 13 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 33 एंड 32 और -1 ऐड कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा आपका -33। तो देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि जो -1 है ये इसका जीरोज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे x = -1 इज जीरोज ऑफ px। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px। अब हमको क्या करना है, हमको x+1 से px में हमको डिवाइड कराना है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा क्वेश्चन के फॉर्म में, और उसको हमको क्या करना होगा, हम लोग उसको फैक्टराइज कर लेंगे। हम लोग डिवीजन इधर देख लेते हैं, तो हम लोग x+1 से हम लोग डिवाइड कराने जा रहे हैं x³ प्लस 13x² एंड प्लस 32x एंड प्लस का 20। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ आएगा x² मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा x³ एंड प्लस का x²। सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आपके पास बचेगा 12x² प्लस का 32x प्लस का 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपके पास 12x, तो मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पर, ये हो जाएगा 12x² प्लस का 12x, फिर साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बचेगा 2 2 0 3 1 2 20x प्लस का 20। ठीक है, अभी कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 20 टाइम्स जाएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 20x एंड प्लस का 20। सब्ट्रैक्ट कराएंगे, साइन चेंज करिए, माइनस माइनस, देखिए आपका ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन मिला है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला है, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, 2 फैक्टर्स हमको इससे मिल जाएंगे और x+1 आपके पास एक फैक्टर पहले से रखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका हम लोग फैक्टर इधर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक है x² प्लस 12x प्लस 20 के हमको ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, 10 2 जा हो जाएगा 20 और 10 और 2 का ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर ही कर लेते हैं, x² प्लस 10x प्लस 2x एंड प्लस का 20। देखिए दोनों में कॉमन आएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 10 और इससे हमें कॉमन मिलेगा 2, ये हो जाएगा x प्लस 10। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। ये हमारा फैक्टरेशन हो गया इसका। तो हमारा जो रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो हम लोग उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टरेशन जो होगा इस पॉलिनोमियल का वो होगा px = x+1, ये तो आपको पहले मिल गया था। दूसरा क्या मिला है, x+2 और आपका हो जाएगा x+10। तो ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टरेशन हो गए। 5 का फोर्थ पार्ट बचा है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसको भी सेम हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो y में है, तो py इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2y³
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1। इसके पॉसिबल फैक्टर 1 के जो आपका प्लस माइनस 1 ही होगा, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1b क्या हो जाएगा, +-1। जो आपके पॉसिबल फैक्टर्स आए हैं इसको हम लोग पी वाई में रख के देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले P1 रख के देखते हैं। तो P1 इक्वल हो जाएगा 2 + 1 एंड -2 एंड -1। देखिए 2 -2 कैंसिल आउट, +1 से -1 कैंसिल आउट। आपको जो P1 आया है वो आपका क्या आ जा गया है, 0 आ गया है। इसका मतलब ये है कि y इक्वल 1 जो है वो इसका जीरोज हो जाएगा। तो y इक्वल 1 इज जीरोज ऑफ पी वाई। सो इसका मतलब ये है कि 1 को उधर भेज दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि y-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। अब हम लोग y-1 से हम लोग जो हमको पी वाई है उससे हम लोग डिवाइड कराएंगे, तो हमें इसका क्वेश्चन मिलेगा जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का होगा। तो हम लोग y-1 से पी वाई में डिवाइड कराने जा रहे हैं। तो हमारे पास पी वाई है 2y³ + y² -2y-1 डिवाइड कराते हैं। तो हमको पहला मिलेगा 2y² मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 2y³ एंड माइनस का 2y²। सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। प्लस का y² एंड प्लस का 2y² हो जाएगा आपके पास 3y² एंड बाकी का सब नोट कर लेते हैं फिर से, -2y-1। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा 3y, फिर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा 3y² एंड माइनस का 3y। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। देखिए -2y एंड प्लस का 3y, ये आपके पास बचेगा y-1। अब ये कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराइए तो y-1 ही आएगा। साइन चेंज होगा माइनस प्लस, देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, 0। तो आपका जो आपका क्वेश्चन मिला है वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया है, और एक आपका फैक्टर आपका ये रखा हुआ है। तो दो फैक्टर हमको जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिला है इसको हम लोग फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y² + 3y एंड प्लस का 1। तो हमको 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कराना है। तो 2 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 2 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 ही मिलेगा। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इक्वल 2y² + 2 + 1y एंड प्लस का 1। इसको सॉल्व करें आगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा 2y² + 2y + y + 1। देखिए इसमें से कॉमन जो हमें मिलेगा वो 2y मिलेगा। 2y कॉमन लेने के तो बचेगा हमारे पास y एंड +1। इसमें हमको +1 ही कॉमन मिलेगा तो बचेगा y + 1। देखिए अब हम लोग y + 1 कॉमन ले सकते हैं। तो y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y + 1। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। तो हमें जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास जो क्यूबिक का हमको फैक्टरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसको इधर देख लेते हैं। तो पी वाई इक्वल, देखिए एक आपका है y-1 और दो आपके आ गए हैं। एक आया है एक ब्रैकेट में y + 1 और दूसरे में आया है 2y + 1। यही हमारे रिक्वायर्ड जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका फैक्टरेशन निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।